सी परेशानियां लेके आते हैं, बहुत से मेरे जैसे सिम्टम्स लेकर आते हैं, और ठीक करते 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 उनका एक कालखंड यानी कि एक टेन्योर निकलता है, एक समय लगता है उनको। तो मैंने, जैसे मुझे 2.5 महीने लगा, किसी को 3 महीने लगता है, किसी को 1 महीना लगता है, किसी को 6 महीने लग जाते हैं, 7 महीने भी लग जाते हैं, सबका वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। और इस पूरी टेन्योर में उस व्यक्ति के साथ, अपने कोचेस के साथ, इस कम्युनिटी के साथ, यानी कि पूरे एनसीसी प्रोग्राम के साथ एक अनुभव शामिल होता रहता है, एक अनुभव जुड़ता रहता है। और वो अनुभव लगभग लगभग हम सभी से रिलेट करता है। एक व्यक्ति का अनुभव बहुत से लोगों से रिलेट कर पाता है। तो हम इस अनुभव से आज बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अनुभव, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि अनुभव हमें जो सिखाता है वो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती है, क्योंकि अनुभव में बहुत शक्ति होती है। और लोग रिलेट जब डायरेक्टली करते हैं अनुभव को, तो फिर उनको लगता है। और आज हमें इस सेशन को किस नजरिए से देखना है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जब स्टोरी चल रही होगी, जब हमारे जो असम्मानीय अतिथि है वो जब हमें स्टोरी बता रहे होंगे, तो हमें पूरी स्टोरी को इस नजरिए से सुनना है कि इनके साथ इस तरीके की परिस्थितियां थी, इनके साथ ये प्रॉब्लम थी, इनके साथ ये जो भी उतार चढ़ाव थे, ये आज हमारी जर्नी में अभी हो रहे हैं। चलो, इनकी तो कंप्लीट हो गई, इन्होंने तो अपना वाव रिजल्ट ले लिया, लेकिन हमारी जर्नी में इसी तरीके की समस्याएं, परेशानियां, परिस्थितियां आ रही है। तो जब इन्होंने उसको पार कर लिया, तो हमें भी करना चाहिए। ये कर सकते हैं तो हमें भी करना चाहिए, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। इस नजरिए के साथ जब हम आज के सेशन को सुनते हैं, तो हम कुछ प्रोटेक्टिव लेकर जाते हैं। ठीक है, वरना ये स्टोरी वैसे ही हो जाती है जैसे कहीं पे चल रहा है और हम बस अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना काम करते रहे, लेकिन आपके कान आज मेरी तरफ और हमारे जो सम्मानीय अतिथि है उनकी तरफ होने चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोगों की ओर से मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आज के हमारे स्टोरी ऑफ द वीक के गेस्ट, और उनका नाम है श्रीमती सुमित्रा वर्मा जी। सुमित्रा वर्मा जी के लिए हम क्लैपिंग करेंगे जबरदस्त, और वो स्क्रीन पर आ रहे हैं, सुमित्रा जी। ओके, अभी सुमित्रा वर्मा जी, ओके, आ गए हैं जी। गुड मॉर्निंग सुमित्रा जी। जी, आई थिंक आपकी आवाज, यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को। प्रणाम मेरा सभी को, बड़ों को। यस, सुमित्रा जी सभी को गुड मॉर्निंग कर रही है, तो गुड मॉर्निंग करेंगे एक बार सुमित्रा जी को। यस, गुड मॉर्निंग। ओके, तो सुमित्रा जी कैसे हैं, आप बताएं। सर मैं एकदम परफेक्ट हूँ सर, बहुत अच्छी। परफेक्ट है जी। शब्दों पे ध्यान दे, सुमित्रा जी कह रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है। अब ये जानेंगे कैसे परफेक्ट है। तो सबसे पहले सुमित्रा जी, आप अपने शब्दों में अपना परिचय दें, आपका नाम आप दोबारा बता सकते हैं, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, ये सब आप हमें बताएं। सर मेरा नाम सुमित्रा वर्मा है। मैं जयपुर मानसरोवर से हूँ। और मैं मैं मेरा मोटापा मेरा बहुत ज्यादा हो गया था। मैं अपना वेट कम करने के लिए इस कम्युनिटी में आई थी। तो और आप ये तो बताएं कि आप करते क्या है। मैं ब्यूटिशियन हूँ सर। मैं सैलून चलाती हूँ। मैं 20 साल मैंने सैलून चलाया। बीच में 3-4 साल मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था, बीमार हो गई थी। अब मैंने दोबारा से मेरा। ओके, यानी कि आप ब्यूटिशियन हैं, आप अपना अपना सैलून चलाते हैं, और आप वर्किंग है, साथ में आप घर परिवार की भी जिम्मेदारी आप ही देखते हैं। यस सर। मैं अकेली हूँ, मेरी एक बेटी है। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, 4 साल कंप्लीट हो गई है। और ओके, उनके जाने के बाद बहुत काफी दिक्कतों से निकली हूँ, डिप्रेशन से निकली हूँ। उनके जाने के बाद शायद दुनिया की जितनी भी बीमारियां ना वो सारी मुझे पकड़ ली थी। मेरे साथ में बीपी हो गया। पता नहीं, जानती नहीं थी बीपी क्या होता है। आंखों से ब्लर ब्लर, रोने से आंखें खराब हो गई, ब्लर ब्लर दिखना। स्किन पर सफेद मस्से, जो सिर्फ इस वाली आईज पे 20-30, ये जो पलक है यहाँ पे 20-30 मस्से हो गए थे, व्हाइट वाले। ड्राइनेस थी। सिर दुखता रहता था। कभी कभी पीछे गर्दन है ना, उसमें इतना दर्द होता था कि मैं उठ नहीं पाती थी बिस्तर से। पीठ और गैस का तो इतना ज्यादा हो गया था कि मेरे गैस सर में चढ़ जाती थी, पीठ में चढ़ जाती थी। इतना घूमती थी, चलती थी, लेकिन मेरे को बिल्कुल कहीं पे भी फायदा नहीं आया। सोती रहती थी। भूख इतनी लगती थी,
खाती थी, सोती थी, और डिप्रेशन में इतना कि हमेशा गलत ही सोचती थी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगी, सिर घूमता रहता था सर। और ये जो मेरा राइट हैंड है, इसमें मेरा ब्लड इकट्ठा हो गया था, खून जम गया था, ये हाथ जैसे यानी कि ऊपर नहीं होता था। सुमित्रा जी, मैं ये जान पा रहा हूँ आपके साथ बहुत सी तकलीफें आपके शरीर में आ गई थी, क्योंकि इस समय आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और उस घटना के कारण आपके शरीर में, आपकी सेहत में बहुत से नकारात्मक बदलाव आने लगे, ऐसा आप बता रहे हैं। और वैसे तो आपने सर बहुत, क्योंकि सर आप दो परेशानी। हजार जी। सर जी। 2022 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। अचानक उनको अटैक आया। उसी बीच जैसे ही लेकर गए उन्हें, पीछे से मेरी बेटी का 12th का रिजल्ट आया, जिस चीज का हम वेट कर रहे थे, इसका 12th का रिजल्ट आया। वही कह रहे थे, तू टॉप कर दे, तू टॉप कर दे। मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरी दुनिया को बताऊंगा। और उसी दिन पता नहीं, जैसे ही उनको लेके गए, मेरी बच्ची ने, अब मैं बोल, ठीक है, कुछ नहीं, लेकिन मेरी बच्ची जैसे ही उनको एडमिशन वहां पे करने लगी, उसी टाइम उसके कान में आवाज आई कि मम 12th का रिजल्ट क्लियर हो गया है। अब वो आकर मुझे बताती है, पता है मम्मी, मेरा रिजल्ट आ गया। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था। बोली, पता है पापा जो चाहते थे वो हुआ, कि टॉप किया है मम्मी मैंने 12th में। मैं कहा बहुत। अब मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, लेकिन वो जाते जाते भी हमें ये मोटिवेट करके गए कि तुम्हें आगे बढ़ना है, कुछ करना है। हमें मेरी बच्ची को रोने भी नहीं दिया, हमें भी। और फिर इसका वहीं से 22 को हुआ। 1 अगस्त से मैंने इसकी कोचिंग लगा दी, जयपुर में ले आई मैं। एक अगर कितना ही दिन, बहुत कम समय में मैंने इसकी कोचिंग, मेरी बच्ची 2 महीने में इसने कोचिंग कंप्लीट करके क्लैट में सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट होके उसका एडमिशन हो गया, गुड़गांव यूनिवर्सिटी बीएम मुंजाल में उसका एडमिशन हुआ। जो आज वो 3rd ईयर में है, वो पढ़ाई कर रही है। और उसके जाने के बाद, जाने, आप पता है मैं अकेली क्या करती है, हस्बैंड नहीं है, फिर भी मैं इतनी बीमारियों को जूझ के इतनी बीमार हो रही थी। इसी बीच मेरी छोटी सिस्टर जो है, उसने बोला कि, मैंने दिलीप सर मेरा छोटा ब्रदर है, उसको बुलाया। बोले कि वो है ना स्टेटस लगाता, मैं बुलाती हूँ उनको। वो आए, प्रवीण सर के साथ आए, प्रवीण सर उनके साथ आए। हमने उसी सुमित्रा जी, टाइम। मैं आपको रोकना चाहूंगा। सुमित्रा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपका अनुभव बहुत लंबा है, शानदार है, थोड़ा सा मौका मुझे दे दीजिए। मैं चाहता हूं यस कि सर। हम क्रमबद्ध तरीके से आपके रिजल्ट को जाने, क्योंकि आप लगातार इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आपके साथ जीवन में परेशानियां, उतार चढ़ाव बहुत आए हैं। लेकिन हम उसको रिलेट करेंगे थोड़ा तरीके से, ठीक है ना? आप सबसे पहले आप ये ठीक है बताएं कि आप इस क्लब में किस कारण से आए थे, क्या रिजल्ट लिया है आपने? सर, मेरा वजन बहुत ज्यादा हो गया था, मुझसे बैठा भी नहीं जाता था, हमेशा मैं लेटी रहती थी। और मतलब मुझसे कुछ भी नहीं होता था, चल भी नहीं पाती थी, बैठ जाती तो उठ नहीं पाती थी, उठ जाती तो मैं सुमित्रा जी, बैठ भी आपने नहीं क्या पाती रिजल्ट लिया? थी। सुमित्रा जी, आपने क्या रिजल्ट रिजल्ट लिया? मैंने 12, सर मैंने 12 kg वजन कम किया है। 12 kg मैं वजन इसलिए कम पूछ किया रहा है। हूँ क्योंकि अभी तक हमारी सपोर्टिंग टीम आपका रिजल्ट तक नहीं बता पा रही है। क्योंकि जो आपका बिफोर आफ्टर है वो अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं, मेरे पास पर्सनल चैट आ रहे हैं, साहब इनका रिजल्ट हमें दिखाओ, बिफोर आफ्टर इनका दिखाओ, और सर हम नहीं मेरा दिखा। 12 kg, सर मेरा मैंने 12 kg वजन किया, मेरा स्किन रिजल्ट इतना अच्छा आया है कि शायद ना, लोग बाग मुझे एक बार पहचान भी सभी नहीं पा क्लैपिंग रहे। करेंगे सुमित्रा जी के लिए। आज उनको, इन्होंने 12 किलो अपना वजन कम किया है। और ये सुमित्रा जी, आप कितने समय में कर पाए? सर मैंने 5 मंथ में किया है। पहले फाइव मैं बीच, मंथ हाँ 5 मंथ में। पहले मेरा रुक ठीक है। गया था, फिर मैंने दोबारा से, मैंने बीच में सुमित्रा स्किप जी कर की दिया एक बार हम था। फोटोज देखेंगे, सुमित्रा जी की। Yes, सुमित्रा जी, होले होले थल्ले थल्ले है ना, आराम से। आप घबराए नहीं, पैनिक ना हो। मुझे लग रहा है आपको ऐसा भाव आ रहा है जैसे आप कुछ भूल जाएंगे, आप कुछ नहीं भूलेंगे। जो जीवन में शामिल हो गया वो हो गया है ना, आराम से रिलैक्स करें आप, हम बात करते हैं। तो ये आप सुमित्रा जी के पुरानी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, और अभी अभी की ताजा तरीन जो आफ्टर, ये भी तस्वीरें हमारे, ये तो बिफोर है, पहले की तस्वीरें हैं। और अभी हम देखेंगे इनकी अभी की।
तो हम पहले वाली तस्वीरों को लिंक करेंगे अभी की तस्वीरों से। और वैसे तो सुमित्रा जी हमारे सामने ही बैठे हैं, लाइव भी बैठे हैं, और किस तरीके से ना केवल वजन के मामले में बल्कि चेहरे पर एक खुशी भी बदली है। और ये सबसे बड़ी सेहत होती है जब हमारे चेहरे पर खुशियां आती है। तो ये कुछ मेमोरीज भी है, हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। तो सुमित्रा जी, आप ये बताएं, आपने अपना 12 किलो वजन कम किया, तो 12 किलो वजन कम करने से पहले आपके शरीर में क्या क्या तकलीफें थी? हालांकि आपने बताई है, लेकिन इतने क्रमबद्ध तरीके से बताइए कि मैं भूल गया हूं, है ना। आप आराम से एक एक करके क्योंकि मेरे साथ किसी को भी मालूम नहीं चला आपको प्रॉब्लम क्या थी। ऐसा है, सभी एग्री करते करते हैं, है ना। बिल्कुल। तो आप आराम से जो तकलीफें थी आप आराम से रखें, ताकि हम उसको, हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स अभी आपको सुन रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, 1,000 से ज्यादा परिवार आपको इसमें ज्वाइन हो चुके हैं, और यूट्यूब का लिंक भी प्रोवाइड करवाया जा चुका है। और वहां भी मुझे अभी सूचना मिली है 350 से ज्यादा परिवार यूट्यूब पे कनेक्ट है। यानी कि तकरीबन 1,500 से ज्यादा परिवार अभी पूरे हिंदुस्तान से आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। यस सुमित्रा जी, क्या परेशानियां थी ज्यादा वजन के साथ, आपको बताएं। सर ज्यादा वजन के साथ मेरे बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी। और मोटापे से मुझसे कुछ भी नहीं होता था, कुछ समझ में भी नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ना चल सकती ना कोई, मेरे को सोचने की क्षमता भी खत्म हो चुकी थी। आंखों से भी मुझे बीपी की वजह से, शायद रोने की वजह से, मेरे को आंखों से ब्लर ब्लर दिखता था। ऐसे कभी कभी काला साफ नहीं दिख पाता था, ऐसे ऐसे करके देखती थी मुंह। और सिर दुखता रहता था बीपी की वजह से। मेरे पीछे गर्दन है, गर्दन में बहुत पेन रहता था हमेशा। गर्दन ऐसे ही नहीं कर पाती थी, पीठ में दर्द रहता था। और हाथ में भी इतना दर्द रहता था, ये वाला हाथ शायद ब्लड मेरा, मैम से जब मैंने बात करी थी कि खून जम जाता है ना, वो गाढ़ा हो जाता है, तो नसें यहाँ इकट्ठी हो गई थी। तो इन सब से मैं इतनी परेशान थी कि कोई इलाज, दवाई भी लो तो दवाइयों से सर मैं और मोटी हो रही थी। जैसे दवाई लेके सोती उनसे नींद आती थी, तो मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा था। मैं इतना चलती थी, 2-2 घंटे चलती रहती थी, मैं बैठती ही नहीं थी, फिर भी मेरा वजन कम नहीं होता था। हर दूसरे तीसरे दिन मैं अपना वजन करवाती, वापस वो का वो ही रहता था, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और इतनी परेशान की ये कई बीपी बार। की परेशानी आपको कब से थी सुमित्रा जी? मेरे 2022 से, 2022? 2022 जब से आप कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे थे इसके लिए? मेडिसिन चली थी। मेडिसिन चलिए। चली थी, फिर मैंने छोड़ दी, मैंने ली नहीं खुद ने कि ये नहीं लूंगी। और इस कम्युनिटी के आने के बाद बिल्कुल बंद कर दी मैंने। और अच्छा, सर हमें कम्युनिटी में। कोविड, सर 2020 में हमें कोविड हुआ था, मेरे हस्बैंड को और मेरे को, दोनों को बहुत सीवियर कोविड हुआ था कि हमारे 22 दिन हमारे पड़ोसियों के यहाँ से टिफिन आता था। इतनी हालत खराब थी कि कुछ भी नहीं कर सकते थे दोनों। तो अभी आप जो बीपी की समस्या बता रहे थे 2022 से, अभी इसमें कैसा महसूस करते हैं? सर बिल्कुल भी मेरे, ना तो गर्दन में दर्द होता है ना मेरे बीपी की प्रॉब्लम है। मैं नॉर्मली मैं चेकअप करवाती रहती हूँ मेरे ब्रदर से या मेडिकल से। चाहे जब भी जैसे लगता है ना थोड़ा सा सिर में दर्द, तो मेरा नॉर्मल आता है। मेरे कभी बीपी नहीं दिखाई, जैसे कम्युनिटी में आने के बाद मेरा बीपी नहीं है। अभी नॉर्मल है, ठीक है। बिल्कुल। और बीपी के अलावा, और बीपी के भी सिम्टम्स आपने बताया, उसकी वजह से, बीपी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम थी, इसके अलावा आपको और क्या परेशानी थी क्लब में आने से पहले? सर काफी डिप्रेशन में थी, सोचती रहती थी, नींदों में भी सोचती रहती थी, क्या करूं क्या करूं, मुझे पता नहीं चलता। और ऐसे लगता मैं सोती रहूं, दिन भर सोती रही, रात भर सोती रहूं, मतलब ऐसे लगता मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई। और रोना होता तो मैं रोती रहती थी, हर किसी के सामने रोती रहती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी सर। डिप्रेशन इतना हो गया था कि उससे मेरा मोटापा बढ़ता गया। और मुझे खाने का भी पता नहीं है सर, 3-3 टाइम खाना खाती थी। सुबह उठते ही मुझे कोई खाने की चीज वो खाने लग जाती थी। मेरी छोटी सिस्टर इस कम्युनिटी में कहती तू कितना खाती है, सुबह सुबह ही खाना खा लिया। मैं कहा भूख लग रही थी, सुबह उठते ही खाना खाकर बैठ जाती, फिर दिन में खा लेती, जो दिखता वो खाती, फिर भी लगता ना तो पेट भरता है ना नींद पूरी होती थी सर। ओके। तो यानी कि थोड़ा सा बॉडी में आलस भी आ चुका था, और आपका कैलोरी इंटेक वो बढ़ चुका था, और ये सारी समस्या है। और एज ए गृहिणी आपने बताया, हालांकि आप वर्किंग है, आप अपना सलून चलाते हैं, लेकिन एज ए गृहिणी आपको कौन कौन से काम करने में दिक्कत आती थी, या आती थी कि नहीं आती थी?
सर दिक्कत तो सभी काम में आती थी, लगता काम करने में कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। झाड़ू लगाने में, मतलब कि खाना बनाने में सबसे ज्यादा वो आता था। मेरी बेटी आती, मम्मी ये बनाओ मैंने कहा मुझसे नहीं हो रहा, आप तो पहले इतना अच्छा खाना बनाती थी, मम्मी क्या हो गया है, मम्मी ये बना, रोज उसकी एक फरमाइश होती थी, मम्मी आज ये बना दो, मम्मी आज ये बना दो। मैं कि नहीं कल बनाऊंगी, नहीं परसों बनाऊंगी, और बना भी देती थी ना सर, टेस्ट ही नहीं बनता था। कहती मम्मी क्या हो गया आपको, कैसा खाना बना रहे हो, बहुत गंदा खाना बनाते हो। बनता ही नहीं था सर, मेरा दिमाग कहीं और चलता था, और फटाफट बना के कई बार जल जाता था खाना, रोटियां ऐसी जल जाती थी, बिल्कुल भी अच्छा खाना ना हुई। वो मतलब एक तरह से गुस्सा हो जाती थी, मैं फिर रोने लग जाती थी कि मैं क्या करूं, मुझसे हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं होता था सर मुझसे। पूरा घर का जो काम, सिर्फ हम दो ही मेंबर है, वो भी काम नहीं हो पाता था। पहले मैं इतना काम करने की आदत थी, तो मतलब इस डिप्रेशन में मुझसे कुछ भी नहीं होता था। मेरा पार्लर का भी मैंने नहीं किया, 3 साल मैं बैठी रही, मम्मी पापा के पास बैठी रही वहां पे। फिर धीरे 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 मैंने इम्प्रूव करा, जो भी कम्युनिटी है आने के बाद सर। ओके। तो यानी कि आप एक चीज और बता रहे हैं कि आप डिप्रेशन में चले गए थे, तो डिप्रेशन में जाने की जो प्रॉब्लम थी वो आपके साथ जो असमय जो घटना हुई है आपके जीवन में, आपके फैमिली जो में जो लॉस हुआ उसके बाद से आप डिप्रेशन में रहने लगे। यस सर, यस ठीक सर। है। और ये डिप्रेशन आपको किस तरीके से आप चले गए, जैसे आप बता रहे हैं आप रोटी भी सेक देते थे वो जल जाया करती थी, खाना अच्छा नहीं बनता था, और घर में भी बोलने लग गए थे आप अब टेस्टी फूड नहीं बनाते हैं, इस तरीके की चीजें। और भी कुछ महसूस कर रहे थे आप डिप्रेशन के कारण? और महसूस इतना होता था सर, कभी कभी इतना आगे, मतलब इतना बुरा लगता था खुद को कि किसके लिए जीना है, क्या करना है। कई बार सोचती थी, पंखा दिखता था, कई बार छत से ऐसे लगता था छत पे जाके कूद जाऊं मैं। ऐसे इच्छा होती थी कि किसके लिए जीना है, कोई वजूद ही नहीं है जीने का। फिर धीरे धीरे ऐसे मेरी बेटी कहती थी पापा चले गए, आपके कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो मैं सोच बाद में बहुत बार यही सोची कि वो चले गए, जब मेरी ऐसी हालत है मेरी बेटी का क्या होगा। मैंने कहा ऐसा कभी नहीं करूंगी। फिर भी है ना, मुझे कई बार ख्याल आता था, जो सोती रहती थी मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, किस्सा ही खत्म कर देते हैं जीवन का, इतनी बीमारियां हैं, वो कैसे मैनेज करेगी, कैसे पढ़ाई करेगी। लेकिन सर मैंने बहुत हिम्मत रखी। जी। और फिर आपने आपकी इधर एक तो सेहत खराब होती जा रही थी, दवाइयां चल पड़ी थी, वजन बढ़ चुका था, सिम्टम्स आ रहे थे, ऊपर से कोड़ में खाज का काम डिप्रेशन ने किया, आपको डिप्रेशन आने लगा। और सर जी इसी बीच जी। एक हादसा भी हुआ था। मेरी छोटी सिस्टर संतोष वर्मा, और हम दोनों मम्मी के घर ही थे। तो मैं रात को सो गई, कुछ ऐसे ही टेंशन करके सोई, सुबह कोई फोन आया, फोन है ना, फोन अपने पास ही लेके सोती थी। तो फोन उठाया मैंने, जैसे ही फोन उठाया मेरा बीपी इतना हाई हो गया कि फोन रखा और मेरे हाथ पैर काम नहीं दिए, बिल्कुल भी काम नहीं दिए। कि मैंने फिर धीरे धीरे आवाज दी, सबको, तेज बोला नहीं जा रहा था, आओ मुझे उठाओ, लेकिन कोई नहीं आया। मैंने संतोष को फोन किया कि नीचे आ, वो मुझे बोली मुझे बैठा। मैंने कहा क्या हुआ दीदी, मुझे बैठा, उसने मुझे पकड़ के बैठाया, पानी पिलाया। फिर इतनी हालत खराब हुई कि मुझसे टॉयलेट तक भी नहीं जाया गया सर, वो मुझे लेकर गई। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल लेके गए, बीपी की दवाई दी कि चलने के लिए मना कर दिया। उसी दिन संतोष ने दिलीप सर को बुलाया, परवीन सर हो रहा, मैंने उसी दिन ज्वाइन करा। दिलीप सर यही बोले कि क्या हल बना रखा है, बहुत बुरी हाल है, बहुत बुरी कर। उस दिन सर परवीन सर ने भी देखा और दिलीप सर ने भी देखा कि मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था, वो सब आए थे। ठीक है सर। यस। ओके। तो कुछ समस्या एक दिन ऐसी ज्यादा हो गई थी तब आपको लगा कि हमारी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, और देन उसी दिन आपके जो कोच है दिलीप सर, उन्होंने आपको ढंग से देखा और आपकी सेहत को देखने की कोशिश की, यानी कि पहली बार शायद उनको भी मालूम चला होगा आपकी सेहत ज्यादा खराब हो गई है। इस तो क्लब में आने का कैसे रहा आपका, एंट्री कैसे कर पाए आप क्लब में? सर क्लब में तो मैंने ज्वाइन करा, जब एंट्री, जब हमने काम किया है वो क्या, सॉरी, मैं न्यूट्रिशन लिया, शेक लिया, मुझे बहुत अच्छी लगी, फर्स्ट टाइम में मुझे इतना अच्छा लगा। नहीं, और आपको ये कैसे मालूम चला कि इस तरीके की कोई कम्युनिटी क्लब चलता है जहां आकर आप अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं? सर बिल्कुल भी मालूम नहीं था, मैं जानती भी नहीं थी, बिल्कुल भी मालूम नहीं था, पर जब आए
तो मेरी सिस्टर ने बोला कि ये कुछ कर रहे हैं तो अपन भी करके देखते हैं, वजन कम ज्यादा का है, वजन कम हो जाएगा तो अच्छा है, तेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो हमने ना कुछ सोचा ही नहीं, बस आए और हमने ये ज्वाइन कर लिया। कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ अपनी बीमारी को लेकर फटाफट हमने ये ले लिया। उन सर से कुछ भी सवाल नहीं पूछा कि हमें अच्छा लगेगा, हम करेंगे, ले लेंगे। ओके। यानी कि आप परेशान थे तो उसी में ही आपको जो आशा की किरण लगी, उम्मीद लगी कि ये चीज ठीक कर सकती है, तो आपने बिना सवाल किए आपने इस एनसीसी प्रोग्राम को अडॉप्ट किया। यस तो सर, एनसीसी हमने। प्रोग्राम अडॉप्ट करने के बाद अब जीवन में कैसा महसूस करते हैं आप? सर अब तो मेरे को इतना अच्छा लगता है कि ऐसे लगता है ये जीवन अगर मुझे पहले मिल जाता ना, तो शायद हमारा ये जीवन, मैं अकेली भी नहीं होती और हमारा ये जीवन यहाँ तक नहीं होता। कोविड हुआ जब हमें ये मिल जाता तो हो सकता है मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते आज। बस मेरे को यही, और मैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरी बेटी मेरे साथ है, वो भी बहुत नेगेटिव थी इसके लिए, बोलती थी मम्मी ये मत लो, ये सही नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। लेकिन जैसे उसने मेरा रिजल्ट देखा, बड़ी खुश होती है और कहती है यार मम्मी आप तो मुझसे भी फिट लगने लगे हो, आप बहुत अच्छे लगने लगे हो। अब वो भी मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ न्यूट्रिशन ले रही है। तो बहुत अच्छा नेगेटिविटी लगता है मुझे। आपने अपनी डॉटर का की इस सिस्टम को लेकर या किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन को लेकर एक नेगेटिविटी बताई, किस कदर वो नेगेटिविटी, क्या बोलते थे वो उस समय? ऐसे कहती थी कुछ भी नहीं होता है सब, बहुत बीमार हो जाओगे, ये आपके इन्फेक्शन हो जाएगा, एलर्जी अलग है आपके, लेने की जरूरत नहीं है सब। फिर मैंने कहा, मैं चुप रहती थी, बस मुस्कुरा के चली जाती थी। मैं कहती थी मत ले, मुझे तो लेने दे, मुझे अच्छा लग रहा है, तू मत ले। धीरे धीरे वो मुझे देख के खुद भी लेने लगी। उसकी स्किन में अभी जब अभी महीने भर पहले डॉक्टर को दिखा कर आई, स्किन प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत बड़े बड़े मुहासे हो गए थे। मैंने बोला ले ले, अभी भी वक्त है। फिर आई थी तो मैंने उसको बैग भर के दिया, सारे न्यूट्रिशन दिए उसको। लेकर गई, बोलती यार मम्मी बहुत अच्छी चीज है, मेरी स्किन में वापस चमक से यानी ड्राइनेस आ गई थी उसकी दवाइयों से, लेकिन काफी उसको अच्छा लग रहा है। यानी कि जो नेगेटिव थे वो भी अब पॉजिटिव हो गए हैं। और बिल्कुल। तब आती है जब परिवार में मेरी आवाज ठीक आ रही है सभी को? यस मेरी सर। आवाज ओके। तो परिवार में जब किसी को रिजल्ट आता है तो पहले पहले तो दिमाग में कुछ आना लाजमी होता है कि हाँ ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी को मैसेज देना चाहता हूँ, कोई कंफ्यूजन है और डाउट है, हम उसको पत्थर की लकीर ना माने कि साहब मैंने जो मान रखा है वही सत्य है। आपका कोई कंफ्यूजन, आपका कोई डाउट, आपकी कोई क्वेरी, आप उस व्यक्ति से, संबंधित व्यक्ति से क्लियर करें जो इसके बारे में आपको बता रहा है। अपने मन की पूर्व धारणाएं यानी कि परसेप्शंस को लेकर अगर सुमित्रा जी अपनी डॉटर से कन्विंस्ड हो जाती, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर सुमित्रा जी अपने डॉटर की पूर्व धारणाओं को, परसेप्शंस के कारण अगर कन्विंस्ड हो जाती और इस क्लब कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करती, ये बहुत नॉर्मल है, ये हो रहा है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। परेशान व्यक्ति क्लब ज्वाइन करना चाहता है लेकिन उसके घर में ही कोई व्यक्ति उसको रोक देता है, ये हो रहा है। तो मैं ऐसे व्यक्तियों को आज के इस सेशन के माध्यम से और जो ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप उस व्यक्ति के परसेप्शन से, उसकी पूर्व अवधारणाओं के कारण अगर आप इस क्लब कम्युनिटी में सुमित्रा जी रह जाती, तो अभी सुमित्रा जी ने एक बात बोली कि अब मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लब, ये कम्युनिटी मुझे पहले मिल जाती तो मेरे हस्बैंड, मेरे पति इस दुनिया में होते। और ये मामला केवल वजन कम करने का नहीं है। अगर वजन कम करने का मामला होता तो सुमित्रा जी इतनी बड़ी बात नहीं बोलती। लेकिन अगर यस उनके सर। शब्द ऐसे निकले हैं कि अगर ये कम्युनिटी, ये न्यूट्रिशन उनको पहले मिल जाता तो आज उनके पति इस दुनिया में होते। ये जो भाव आया है, ये भाव केवल वजन कम करने के प्लेटफॉर्म से नहीं आता है, यहाँ लोगों की सेहत के साथ साथ जिंदगियां बदलती है। इसलिए ऐसे लोग जो किसी अनजान व्यक्ति के, इस सिस्टम में, इस सिस्टम के प्रति नासमझ व्यक्ति के राय के कारण इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने से रह जाते हैं,
ये मैसेज उन लोगों के लिए था। जी सुमित्रा जी, तो अभी आपका जीवन बदला है और आपको कोई फेवरेट रिजल्ट भी आया है सुमित्रा जी? सर मेरा स्किन का फेवरेट रिजल्ट है। मेरी स्किन पे काफी छोटे छोटे मस्से हो रहे थे, वो क्लियर हो गए, मुझे खुद को भी पता नहीं चला। एक दिन मैंने देखा तो मैंने कहा रिमूव हो गए। ये मेरी आंख के ऊपर और जगह से तो अपन कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये पलक के ऊपर 20-25 छोटे छोटे मस्से थे 20 साल से, वो कब क्लियर हो गए। मैंने तो ऐसे ही देखा, एक दिन मेरी सिस्टर को बताया कि ये क्लियर हो गए। और स्किन ऐसी ग्लो करती है आजकल। एक 15 दिन से मुझे सब कह रहे हैं क्या कर रहे हो मैम, क्या कर रहे हो मैम, आपके चेहरा इतना चमक रहा है, इतना ग्लो मारता है सुबह से लेके शाम तक। एकदम पॉजिटिविटी रहती है फेस पे और ऐसा ग्लो रहता है, कॉन्फिडेंस इतना आ गया है कि मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ, शाम को मेरी 11:30 बजे तक मैं जगी रहती हूँ, कुछ 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 करती रहती हूँ, मैं बैठती नहीं हूँ। और मेरी बेटी को भी अच्छा अच्छा बना के खिलाती हूँ खाना। अभी वो आई है 1 मंथ के लिए, मम्मा ये मम्मा ये, मम्मी आप तो बहुत अच्छे हो गए, आप मुझे टाइम नहीं देते हो, आप बिजी हो गए पूरे टाइम, आप कुछ 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 करते रहते हो पूरे टाइम। में पार्लर होती हूँ, शाम को 8 बजे आती हूँ रात को। तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे को लगता है मैं और भी काम करूँ साथ। बिल्कुल। तो अभी आपकी डॉटर आपके घर पे आए हुए हैं, हाँ आए हुए हैं सर, तो वो वो आप थोड़ा चाहें सा। वो चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवेज, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपने जो अपने स्किन का रिजल्ट बताया, उसके उसके कारण मुझे आपका जो प्रोफेशन है, जो आप ब्यूटिशियन है, वो याद आ गया। यस। क्योंकि आप कितने समय से ब्यूटिशियन है रह के इस प्रोफेशन में है? सर मैं 20 साल से हूँ। 20 साल 20 साल। से आप अपने खुद के जीवन में ये महसूस कर रहे हैं कि आपके जो ग्लो आया है वो अभी आया है क्लब ज्वाइन करने के बाद? यस सर, अभी तो कुछ ज्यादा ही है क्योंकि मेरे जब मेरी हालत देखी ना लोगों ने अभी थोड़े मतलब 3-4 साल से, उसको लेके तो अभी इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि फोन करके पूछते हैं क्या ले रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, क्या लगा रहे हो आप, मैम हमें भी बताइए। और वो फॉलो भी कर रहे हैं, बहुत फोन भी आते हैं। और मेरे हेल्थ को लेके भी आ रहे हैं, मेरे वजन को लेके भी आ रहे हैं, मेरी फैमिली से, मेरे ससुराल पक्ष से भी बात करते हैं कि बहुत अच्छी लग रही है पहले से। अरे यार मामी जी आप इतने ऐसे हो गए थे, बच्चे भी बड़े खुश हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, जब मैं सुनती हूँ मुझे अच्छा लगता है। शायद मैं अब मेरी बेटी के लिए ही जी रही हूँ, शायद नहीं, हाँ मेरे को जीना है। जब तक उसकी लाइफ सेट नहीं हो जाती है भगवान ना, मैं उसको ऐसे ही दिखती रहूं। बहुत बहुत बधाई हो। अब कोई मुझे बताए, क्या ये प्लेटफॉर्म वजन कम करने का है? नो ये सर, प्लेट ये वजन कम करने के साथ साथ सारी ही बीमारियां क्योर करके सबसे अच्छी चीज है कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी होना। मेरे साथ एक चीज और हुई है कि नेगेटिव लोगों से मैं दूर रहने लग गई हूँ, मुझे पता चल जाता है ये नेगेटिव है, उससे किनारा कर लेती हूँ, मैं बोलती ही नहीं हूँ। और पॉजिटिव फेस दिख जाता है ये इंसान अच्छा है, उसी से बात करती हूँ। नेगेटिव तो मुंह बंद कर लेती हूँ, ठीक है अभी टाइम नहीं है बाद में बात करती हूँ, फोन लगा लेती हूँ, निकल जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है नेगेटिव लोगों से बिल्कुल बात करके, दिमाग ऐसा हो जाता है कि उनके साथ साथ अपना भी दिमाग थोड़ा सा खराब सा होता है। बिल्कुल। तो सुमित्रा जी, आपके डॉटर अगर इस अभी सेशन को हमारे साथ ज्वाइन करना चाहे तो आप बुला सकते हैं। सर मैं बुला तो सकती हूँ, तो वो शर्म के मारे बोलती है मैं आपकी हेल्प कर दूंगी सब तरह से, मैं शर्म बैठूंगी नहीं नहीं। है, आप मेरी तरफ से पर्सनली उनको सॉरी, बोले कि सर बोल रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। और बहुत सॉरी से सर। अच्छा सो रहे हैं तो डिस्टर्ब नहीं करना रात है। को वो 1 बजे तक लैपटॉप पे सर अपना वर्क कर रही थी कॉलेज का, उसका। क्योंकि जो जो लोग अभी सो रहे हैं ना, अब वो हम लोगों के जैसे पागल तो है नहीं जो सुबह सवेरे उठ गए हैं, सर 5 बजे, कान, पौने सर 5 बजे। कान, हाँ सर कान खुले हुए हैं उसके, वो सुन तो रही है पर वो कह रही है मैं सब सुन रही हूँ, कुछ कोई ऐसा बात नहीं। होगा तो मैं आके बैठ नहीं, जाऊंगी। उनका विषय अलग है, लेकिन बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, जब हम पौने 5, 4:30 या 5 बजे उठ जाते हैं और जब डांस कर रहे होते हैं ना क्लब में, तो लोग कहते हैं यार पागल हो गए जो सुबह सुबह डांस कर रहे हो। ही लोगों की जिंदगी बदल रहा है, हमारी जिंदगी सर एक बदल बात और, रहा है। सर एक बात और, मैं अब वर्कआउट भी करवा रही हूँ, वर्कआउट भी मैंने शुरू करवा क्या दिया है। बात, क्या बात। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। अब देखिए, आप इन्होंने एक बात बोली कि मैं वर्कआउट भी
बीमारियों की। अभी आप चाहेंगे तो एक बार दोबारा से उसी क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से हम सुन लेंगे। वो व्यक्ति आज यहाँ पर बाकी लोगों को वर्कआउट करवा रहा है। अब बताएं आप, मैं खुद जानकर, इसमें सोचकर कि कोई व्यक्ति यहाँ किस स्थिति में आता है और किस स्थिति में हो जाता है। एक ट्रेनर की भूमिका में है आप सुमित्रा जी। एक बार सर जबरदस्त क्लैप सर देंगे सुमित्रा जी के लिए। यस। सर ये जो सब हुआ है ना, मेरा जो दिलीप सर है ना, मेरे छोटा भाई, उसकी बदौलत हुआ है। क्योंकि मैं एक तरह से छोड़ चुकी थी, मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है कि मैं परेशान हो गई, ठीक नहीं हो रहा। अरे कर तू। मैं उससे इतनी, हम दोनों लड़ते भी बहुत है, मैं उनसे लड़ती भी हूँ दिलीप सर से, पर तू मुझसे लड़ाई कर ले, लेकिन है ना ये कर, तू ये कर ये कर। दिन में 10 बार फोन करते हैं और ये करना। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन इग्नोर करती। लेकिन जब से मैंने उसकी अच्छे से बात सुनी है ना, जब से मेरा ऐसा रिजल्ट आया सर, उसी के पीछे, मतलब बिल्कुल, मैं बहुत, अब वो इतना खुश होता है जैसे वो खुश होते हैं ना, जैसे अपने कोच अपने से खुश होंगे तो अपन को भी बहुत अच्छा लगता है। एक तरह से माँ की तरह देख रेख करता है, बहुत अच्छे से बोलते हैं क्या हुआ क्या प्रॉब्लम है। और हमारे प्रवीण सर है, प्रवीण सर से भी मैं हर चीज पूछती हूँ। हमारे मेंटोर सर है, मोहन सर, ममता मैम, मोहन सर जी, उनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ। ममता मैम, उनमें इतनी ममता है। कभी भी कुछ भी पूछती हूँ तो बोली नहीं ऐसे नहीं है, हमेशा हंसते हुए मुझे समझाती है। तो इन सब लोगों से मुझे इतना मोटिवेशन मिला है कि मैं बिल्कुल, अब ऐसा लगता है ये फैमिली जो मिली है ना, बहुत अच्छी मिली है। इस मैं मतलब कह नहीं सकती कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। जी। तो आपने एक एंट्री आपका बताया कि आपके जो कोच है वो आपके ब्रदर है, आपके छोटे ब्रदर है। और कुछ समय तक सर तो मैं बहुत आप, लड़ती हूँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उससे। कुछ समय तक तो आप भाई बहन वाले रिश्ते से ही बाहर नहीं निकल पाए, उनको कोच ही नहीं मान पा रहे थे। लेकिन बिल्कुल नहीं मानती थी कि चल बैठ जा, मैं कर लूंगी, चल चल तू चुप हो जा, तू चुप हो जा। अरे भाई तू बस मेरी बात सुन ले, तू मुझे झाड़ू लेके मुझे मार ले, लेकिन तू मेरी बात सुन ले, मेरी पिटाई कर ले, तू मेरी बात। वो उसने एक ही बात कही, मैंने ये सोचा जब ये इतना, इसकी बुरी इतनी कंडीशन होने के बाद भी ऐसा हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकती, मैं भी हो सकती हूँ। तो यानी कि, तो यानी मित्रा जी, आप दिलीप सर का रिजल्ट देख कर आए थे क्या? आपने जब उनको देखा तो क्या लगा आपको, जब उन्होंने आपने उनका रिजल्ट देखा तो? सर उनकी तो बहुत हालत खराब थी, एक्सीडेंट भी हो गया था, एक आंख जा चुकी थी। मेरे जो चाचा जी है और मैं और चाची जी, मेरे हस्बैंड, हम चारों एक ही दिन पॉजिटिव आए थे, 15 मई 2020 में। अब चाचा जी चले गए, उनकी भी कंडीशन खराब, इधर हमारी भी हो रही थी, चलो हम ठीक हो गए। पर 1 साल बाद मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर मैंने भी सोचा ये भी तो जी रहा है, उसकी वाइफ बच्चे, और मतलब एक तरह से फैमिली पूरी फिनिश ही है। कुछ भी नहीं है, मम्मी है, मम्मी भी वो चल रही थी, उनकी मम्मी भी, मेरी जो चाची जी है। लेकिन ठीक है, देखने के बाद मैंने लगा, जब वो कहते हैं ना दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, वो चीज हो गई सर। जी जी। तो इस तरीके से आप इस क्लब में आए, आपकी मदद आपके कोच के रूप में, जो आपके भाई थे, भाई के रूप में जो कोच है उन्होंने की है। और यहाँ ऐसा ही होता है कि यहाँ कोई बाहर से कोच नहीं आते हैं, कोई रास्ते चलते कोच नहीं आते हैं। ज्यादातर मामलों में कोचेज जो है वो आपके नियरेस्ट डियरेस्ट ही होते हैं, है ना। आपके रिश्तेदार होंगे, परिवार में होंगे, आस पड़ोसी होंगे, जानकार होंगे। मतलब वही लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं और जिंदगियां बदलते हैं। वो आपके कोच आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, आपके शॉप पे भी हो सकते हैं, कहीं पे भी आप पाए जाएंगे ये लोग जो लोगों की सेहत को ठीक करने के लिए तत्पर है। तो सुमित्रा जी, यही आपके साथ हुआ। और एक एक सवाल मेरा अभी अधूरा रह गया है कि आपके स्किन में जो बदलाव, आप 20 साल से ब्यूटिशियन हैं, स्किन में आपके बदलाव इस क्लब में आने के बाद आया, जब आपने स्किन न्यूट्रिशन पे काम किया, अपनी स्किन पे काम किया। और क्या आपको नहीं लगता है कि वैसे तो ब्यूटिशियन का काम है लोगों का चेहरा चमकाना और उसको ग्लो देना, ये सब सारे काम है ना, पेंट पुट्टी वगैरह करके उनको बिल्कुल रेडी करना, है ना। तो आपको नहीं लगता कि असली नेचुरल ग्लो तो अपनी सेहत पर काम करने से ही आता है, ना कि पेंट पुट्टी करने से? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। मैं भी उनको यही एडवाइस देती हूँ कि जितना हो सके ना, खाने पीने पर ही ध्यान देना है। और ये ऊपर से जो मेकअप होता है ना, ये थोपा हुआ होता है। और मैं भी खुद नेचुरल हूँ, जैसे हूँ ना वैसे ही मेरे ग्राहकों को रखती हूँ।
उनको बताती हूँ कि आप अच्छे से खाओ पियो, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन के बारे में भी मैं बताती हूँ। और बहुत लोग पूछते हैं तो मैं यही बताती हूँ, मैं ये ले रही हूँ तो मैं क्योर हुई, मेरी सारी बीमारी क्योर हुई है। तो इस तरीके से आपने अपने जीवन को बदला है। मैं आपको एक एक चीज और पूछता हूँ। सब चीजें एक बार आप छोड़ दे, आपको कोई बीमारी थी, वजन था, आप इस क्लब में क्यों आए थे, ये सारी चीजें छोड़ दे। आप आज की तारीख में इस क्लब को जब आप बैठते हैं, रोजाना ज्वाइन करते हैं, तो और पीछे मुड़कर देखते हैं 1 मिनट के लिए, तो क्या आपको लगता है इस क्लब ने आपके जीवन में कुछ बदलाव किए हैं जो आप दिल से मानते हैं? या फिर इसको सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछूं, क्या इस एनसीसी के अलावा कोई दूसरा ऐसा कोई तरीका था जहां से आप आज जो सेहत और जो खुशी महसूस कर रहे हैं वो आप महसूस कर सकते थे? सर बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी मैं। शायद है ना, मैं बच भी नहीं पाती, ये तो मैं पक्का था। अगर मैं ज्वाइन नहीं करती ना, तो शायद मैं 6 महीने भी नहीं जी पाती, क्योंकि मेरी हालत इतनी खराब थी। अभी भी जाने वाले याद तो रहते हैं, अभी भी मेरे साथ ही है। क्या पता वो ही मेरे साथ है, वो चले गए तो, लेकिन है ना मेरे साथ है। मेरे को हमेशा वो आगे बढ़ने का ही कॉन्फिडेंस देते रहते थे। तुझे पता नहीं है तू कैसी है, तुझे पता नहीं है, तेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, तेरे में इतना कॉन्फिडेंस है, जब आएगा ना एक दिन, वो एक दिन आ गया। मैं सही कह रही हूँ सर, सिर्फ वो ही नहीं है, सब है, पूरी कम्युनिटी है, पूरी फैमिली है। तो अभी सुमित्रा जी देखिए, आपके जीवन में जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप उनको अपने आसपास महसूस कर रहे हैं, उनकी बातें आपके साथ अभी चल रही है, इसका मतलब वो आपके साथ है, वही आज भी आपको मोटिवेट कर रहे हैं। और सर इसी कारण वो से हमेशा आप हमेशा ये कहते थे, सर हमेशा कहते थे काम करो, आगे बढ़ो। मेरे सैलून के लिए शायद उनकी पूरी मेहनत थी सैलून में चलाने के लिए। मैंने कॉलेज से पॉलिटेक्निक करके मैंने ये सैलून खोला था। उनका यही सपना था कि ये आगे बढ़े, बहुत काम, बहुत आगे बढ़े, और मैं उनका सपना पूरा करूंगी। यस, तो यही है। और अब आप हमारा जो है, आपको भी मैं यही कहूंगा, क्योंकि भावनाओं को रोका नहीं जा सकता, इसलिए मैंने आपको रोका भी नहीं। आ रही है तो निकाल देना चाहिए, और वो एक स्वाभाविक एक गुण होता है मनुष्य का। तो लेकिन अभी दुख के कारण मैं नहीं समझता कि आपकी इस तरीके की भावना आप प्रकट करते होंगे। खुश होने का समय आ गया है। जीवन में एक मुकाम, एक कारण मिल गया है आगे बढ़ने का। क्योंकि कुछ समय पहले अभी आप ये बता रहे थे कि मैं तो सुसाइड करने तक की सोचने लग गई थी कि क्यों जीना है, लेकिन अभी आपके पास बहाना है। आपके परिवार में डॉटर है आपके, उनकी फैमिली है, तो बहुत से रीजन है, और साथ में एक परिवार आपका और जुड़ गया है इस क्लब और कम्युनिटी का। यस। यस सर, मुझे टाइम ही नहीं मिलता सर अब बिल्कुल भी। किसी से भी बात करती हूँ, पहले अकेली में क्या करूँ, मेरी फैमिली भी है, मेरी मम्मी पापा भाई बहन सब है, सब मेरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो एक उनका साथ था ना, पहले मैं दुख से रोती थी, अब मैं है ना खुशी में रोती हूँ। काश वो मेरे साथ होते। और आपकी जो भी इच्छा है ना, मैं पूरी करूंगी, आपकी बेटी को बहुत आगे लेके जाऊंगी, और मैं भी जाऊंगी सर। यस, बिल्कुल। और इसमें पूरी क्लब कम्युनिटी या एनसीसी प्रोग्राम आपका साथ देता है, दे रहा होगा, ऐसा अब अगर आप महसूस करते हैं। और हमेशा ये कम्युनिटी आपके साथ है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। और यहाँ का एक एक कोच, आपके पर्सनल कोच, आपके सीनियर कोच, यहाँ पे पूरी कम्युनिटी, पूरी लीडरशिप आपके साथ है। और ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। अंतर केवल इतना सा होता है, हम यहाँ रोज परिवार से तो हम फिजिकली मिलते हैं, यहाँ हम वर्चुअली कनेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपके रिजल्ट के लिए। बहुत कुछ सिखाया है आपने। और कोई बात अगर आपके मन में है, आप बताना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं। यस सर, मैं सभी को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि ये इस कम्युनिटी में आने के बाद मेरे को अच्छा लग रहा है, या न्यूट्रिशन ये काफी पहले मिल जाता तो अच्छा था। मैं सभी से यही निवेदन करती हूँ कि मैं पीछे रह गई इस मामले में, साल भर लग गया मुझे आने में। लेकिन अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ के बारे में
बार एक दूसरे का केयर करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे का ध्यान बहुत जरूरी है। जो मैंने खोया है इस बीमारी में, ऐसा किसी के भी साथ नहीं हुआ है। और एक दूसरे मतलब जो लोग बीमार हैं उनको उनका ध्यान रखें, बस यही मैसेज दे रही बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत शानदार मैसेज दिया है और अपने अनुभव से दिया है। जो आज आज की तारीख में आप महसूस कर रहे हैं, उसको आपने शब्दों में बना के और आपने सभी को एक संदेश दिया है कि जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, इंतजार ना करें किसी के अनजान व्यक्ति के कहने से, जिसके वो कुछ नॉलेज नहीं है, वो केवल दूर से देख के ही अपना ओपिनियन दे रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहें, चाहे वो आपके घर की चार दीवारी में ही क्यों ना हो। आप तथ्यात्मक बात करें, उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश करें जो इसका जानकार है। उन लोगों से बात करने की कोशिश करें जिन्होंने इस क्लब कम्युनिटी के माध्यम से अपना जीवन बदला है, अपनी सेहत बदली है और अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। उस व्यक्ति की बात जो आपको इस क्लब कम्युनिटी में आने से रोकता है, मिसगाइड करता है, दिग्भ्रमित करता है, ऐसे लोगों से सावधान रहे। और सबसे पहले लोग आपके घर में ही पाए जाते हैं। मेरे भी थे, ये मेरे भी थे। तो इसमें कोई अलग बात नहीं होती है कि नहीं साहब, हमारे ज्यादातर मामलों में ऐसे लोग सबसे पहले हमारे घर में ही होते हैं। बाहर वाला तो बाद में करता है, पहले घर में ही कर देते हैं। तो इस मामले में सावधान रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। जो सेहत दूसरों को मिल रही है, दूसरे अगर खुश हैं तो हम भी खुश हो सकते हैं। इस आधार पर हम इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सुमित्रा जी, थैंक यू सो मच, आपका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। हूँ। बहुत कुछ व्यक्तिगत रूप से मैंने सीखा और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की स्टोरी इस क्लब में पूरे हिंदुस्तान से 1500 ज्यादा परिवार कनेक्टेड है। सभी ने कुछ ना कुछ रिलेट किया होगा, सभी ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। और यही हमारा मकसद रहता है। आपके साथ जो घटित हुआ, जो असमय हुआ, उसके लिए हम हमेशा इसके लिए हम शोकाकुल भी रहेंगे और साथ में आपके लिए संवेदना भी है कि जीवन में जब कुछ गलत हो जाता है, लेकिन ईश्वर सर्वोपरि है, गॉड इज ग्रेट, उसके आगे एक भी व्यक्ति की नहीं चलती है। तो आप अपने आगामी जीवन को खुश रहकर जिए, किसी रीजन के साथ जो कि आपको मिल चुका है उस रीजन के साथ जिए। आपके स्वस्थ दीर्घायु जीवन की मैं क्लब परिवार की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जबरदस्त मैं देख रहा हूँ, हार्ट रिएक्शन आ रहे हैं, क्लैपिंग्स आ रही है, चैट में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं सुमित्रा जी के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से आज की स्टोरी यहाँ पर शेयर हुई है और मैं देख भी रहा हूँ अभी आगे से बहुत से हैंड रेज आ चुके हैं। और ये बड़ा मुझे एक्साइटेड लगता है, अमेजिंग होता है कि व्यक्ति आगे से खुद हमें बताना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। तो एक बार सभी आज की स्टोरी के लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे सुमित्रा जी के लिए। जबरदस्त जो बदलाव जीवन में, ना केवल सेहत में बल्कि जीवन में जो बदलाव किया है। तो एक बार हम यहाँ बात करेंगे, शिमला सेन जी हैं, आप एक बार अनम्यूट करें जी, शिमला जी। जी शिमला जी, कैसी लगी आज की स्टोरी, क्या सीखा आपने, क्या समझ में आया? सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप बोले। राधे राधे सर। सर जी आज की स्टोरी के लिए वर्ड ही नहीं है सर। आज बहुत अच्छी अमेजिंग स्टोरी थी। मैम ने इतना इतना अच्छा परिवर्तन किया अपने जीवन में। इस स्टोरी से तो सबको इंस्पायर होना चाहिए सर। मैम के इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं, स्किन के रिजल्ट्स आए हैं सर। मैंने भी स्किन के रिजल्ट बहुत अच्छे लिए हैं। परिवार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये स्टोरी देखनी चाहिए थी। आज मैंने भी मेरी फ्रेंड को स्टोरी दिखाई है। आज शायद वो अभी ज्वाइन है। मैं चाहूंगी वो ज्वाइन करे, आज फर्स्ट डे उसका। बिल्कुल जरूर ज्वाइन करेंगे वो, क्योंकि जो दिखता है यहाँ पर वो व्यक्ति समझता है कि जी इस तरीके से व्यक्ति बदल रहा है, सेहत और जीवन बदल रहा है। तो इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म को हर कोई व्यक्ति ज्वाइन करना चाहता है। थैंक यू सो मच शिमला जी, थैंक यू सो मच। ओके, और नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर इनके जो सुमित्रा जी के कोच रहे हैं उनसे हम बात करेंगे, दिलीप कुमार जी। यस दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जी गुड लेकिन मॉर्निंग दिलीप जी। सर, सुमित्रा तो मैम आज सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके प्रयासों की वजह से एक व्यक्ति जो कि आपके परिवार के ही सदस्य थे, आपके सिस्टर थे, उनका जीवन कंप्लीटली बदल चुका है। यस दिलीप जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी सबको स्टोरी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी क्योंकि मेरे भी आंसू निकल गए, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था वो चीजें रिलेट कर पा रही थी दीदी। लेकिन
मैं कह दूं कि मेरी जो कम्युनिटी में अभी तक सबसे नेगेटिव दीदी थी। बहुत मेहनत लगी, बहुत एफर्ट लगा, क्योंकि एक दिन आए, एक दिन आई, 3 दिन गई, लेकिन रेगुलर प्रयास से, क्योंकि मेरी बहन थी, मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ की जैसे मेरा ध्यान रखती थी, डांटती भी थी मुझे, लेकिन मुझे मालूम था जब मेरा आ सकता है तो पक्की बात है दीदी का रिजल्ट आएगा। मैंने छोड़ा नहीं, प्रयास करता रहा निरंतर निरंतर, और आज इतनी एक्टिव है, जबरदस्त वाली एक्टिव है। जो मैं इतना डिप्रेशन में, मेरी सारी चीजें कंडीशन खराब हुई, वही चीजें मैंने परिवर्तन किया, वही चीजें मैंने दीदी को सिखाई, और आज देख रहे हो दीदी, टाइम जरूर लगा, लेकिन हर इंसान ऐसे थोड़ा ना होता है एक दिन में 2 दिन में आ जाए, वो निरंतर प्रयास करने से ही सब कुछ संभव हुआ। और ये सारे के सारे जब मेरे साथ पॉजिटिव एनर्जी दिखाती है ममता मैडम, ममता मैडम इतना ध्यान रखती है मेरा कि दिलीप जी ये करो, ऐसे करो। सब नेगेटिव थे, लेकिन मैंने पॉजिटिविटी रखी, और दीदी का आज अमेजिंग रिजल्ट है, जबरदस्त। क्योंकि स्टोरी रिलेट कर पा रहा, क्योंकि मेरे साथ ऐसी कंडीशन हुई। मैं, चलो उनके पास तो हस्बैंड, मेरी तो पूरी फैमिली, 5-5 लोग जब गए, जिंदगी स्पॉइल हो गई। लेकिन इस कम्युनिटी, इस परिवार ने, और सबसे पहला रोल होता है कोच का। न्यूट्रिशन से भी ज्यादा मैं तो दूंगा कोच का। ममता मैडम और प्रवीण सर इतना एक मान लो अलग ही करते हैं। वो लोग साथ नहीं देना, नेगेटिविटी आती है, 100% आती है। जो अपने न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का काम करेगा, लेकिन कोच क्या करता है, एकदम गले लगा के ऐसे कहता है कि मैं हूं तेरे साथ। ये बिल्कुल चीज यही होता है बिल्कुल, क्योंकि सबका अपना रोल होता है। और कोच का क्या रोल होता है, मेहनत तो हमें करनी है। कोच का क्या रोल होता है, जब हमारी पूरी जर्नी में कभी डाउनफॉल आता है, कभी हम निरुत्साहित हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, कोच आपको झट से एकदम से जो है मोटिवेट कर देता है, और हमारी जर्नी कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल जी। सर, ये यही हुआ है। और सुमित्रा दीदी यानी कि बिल्कुल बैड स्टूडेंट थी, और आज सबसे एक्टिव स्टूडेंट अभी ये है। ये परिवर्तन ध्यान रखना, जो भी आज जा रहे हैं ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा सुमित्रा दीदी कर सकती है, तो आप लोग भी कर सकते हो। थैंक यू सर। यानी कि सुमित्रा जी के कोच वो ये कह रहे हैं कि उनके अब तक के जितने भी जो क्लब मेंबर्स थे, उनमें सबसे बैड स्टूडेंट रही है सुमित्रा जी। लेकिन एक बैड स्टूडेंट किस तरीके से मेहनत करके, और जिस दिन से इन्होंने अपने कोच को भाई की तरह डील ना करके कोच की तरह डील किया, उसी दिन से उनका जीवन और सेहत बदलती गई। थैंक यू सो मच दिलीप जी, थैंक यू सो मच। और एक व्यक्ति से मैं और बात करूंगा, और उसके बाद, यस, तो उस चेहरे को मुझे ढूंढना होगा। उषा मालू जी है यहाँ पर, उषा मालू जी है यहाँ पर, उषा जी। यस जी, आप अनम्यूट करें मैम। जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। तो जी बताएं उषा जी, कैसी लगी आज का नाम ये मैं सही ले रहा हूँ? नहीं, वो मेरा मिसेस का नाम है उषा। अच्छा। मैं दिलीप मालो, वेस्ट बंगाल, कोलकाता का रहने वाला हूँ। ओके। और मैं बीएसएफ में 40 साल सर्विस करके पेंशन आ चुका हूँ। 1.5 साल हो गया मेरा। ओके। और मैं कम्युनिटी में मैं तो ज्वाइन नहीं किया था, मिसेस के वजह से किया था। उनका जो कुछ बॉडी इश्यूज था, उसी के वजह से ज्वाइन किया था। लेकिन उसके बाद मैं देख के मैं भी किया, जो मेरा शरीर जब सर्विस में था उस टाइम तो ठीक था। जब मैं घर आया तो आराम प्राप्त हो गया, तो मेरा वेट भी करीब 82 किलो हो गया था। तो मैं ममता मैम से भी मिला था उधर जाके, मैं जयपुर में गया था, तो मेरा दोस्त था उधर, एक अंकल जी, उनका घर ही जाता था। तो मेरा जो रजनी मैम है और बिमल सतोलिया, वो मेरा दामादी है। ओके। तो उन्होंने मेरे को ज्वाइन किया था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जे मैंने 5 साल में, नहीं 5 महीना में मेरा 13 किलो वेट कम हुआ, और मैं आइडियल पॉइंट में आ गया। और अभी जो 1 महीना मतलब 6 महीना हो गया, तो मेरा अभी 70-69 में है। बहुत अच्छी बात है। और आपकी परिवार में एक माहौल बदला है हाँ हाँ, काफी काफी। काफी अच्छा। अभी आप कोलकाता से कनेक्टेड है हमारे साथ। हाँ, कोलकाता से। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप बहुत इसी अच्छा तरीके, लगा। जी, इसी तरीके से आप अपना रिजल्ट लेते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। यस। तो समय अभाव है, वरना बातें तो मैं बहुत करना चाहता हूँ, सभी से करना चाहता हूँ, लेकिन एक मैसेज आज दिलीप सर ने भी हमें दिया है कि आज हम दोनों के मैसेज से, हमारे सुमित्रा जी और दिलीप जी दोनों के मैसेज से एक बार फीडबैक क्लियर कर दें। तो दोनों के मैसेज से क्या, हम जितने अभी क्लब मेंबर्स इस कॉल पर है, इस सेशन में है, क्या हम आज केवल और केवल, हमें किसी को भी नहीं देखना है, हमें सबको केवल अपनी अपनी सिस्टर को देखना है आज।
केवल अपनी अपनी सिस्टर को देखना है कि क्या वो स्वस्थ है क्या। एक सवाल करना है, क्या करना है, किसी को मत देखना, बुआ को मत देखना, मौसी को मत देखना, है ना, पड़ोसी को मत देखना। आज केवल हमें अपनी अपनी सिस्टर को देखना है कि क्या मेरी सिस्टर स्वस्थ है क्या। और अगर जवाब ना में आए, नहीं है, तो हमारा नैतिक दायित्व है कि जैसे दिलीप सर सुमित्रा जी को लेकर इस कम्युनिटी में आए, जबरदस्ती लेके आए, वो तो कह रहे थे झाड़ू खाएगा अगर दोबारा बोले तो, समझ रहे हो, तो आप झाड़ू खाने के लिए तैयार है, डंडा खाने के लिए तैयार है, लेकिन अल्टीमेटली क्या, अगर हमारी सिस्टर अस्वस्थ है किसी भी कारण से, तो क्या हम आज उनको लेकर आ रहे हैं क्या इस कम्युनिटी में। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को ध्यान से देखने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए। और इस तरीके का बुधवार को स्टोरी ऑफ द वीक, आप भी अगर अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप भी अपने बारे में पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं, और अभी आपने देखा कोलकाता से भी कनेक्टेड है, तो पूरे हिंदुस्तान तक आप अपनी स्टोरी पहुंचाना चाहते हैं, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, अपने कोच की बात माननी होगी, इस क्लब कम्युनिटी को ज्वाइन करना होगा, देन उसके बाद ये संभव होगा। तो कौन कौन फैमिली मेंबर चाहते हैं एक बुधवार उनके नाम हो, इसके लिए आपको बोलना होगा एक बुधवार। रिक्वेस्ट अभी आ गई है आपके पास, यस, एक बुधवार मेरे मेरे नाम नाम सर, एक बुधवार मेरे नाम। मेरे नाम मेरे नाम एक बार मेरे नाम मेरे नाम मेरे नाम मेरे मेरे नाम नाम